ड्रामा सीरियल खुदसर में दोबारा से हरीम और शाज़मा की इस जंग में शाज़मा की जीत। नाज़िया की जिंदगी में तो खुशियां आ ही चुकी हैं। अपनी मामा को कॉल कर ही देती है। अगली सुबह जैसे ही उसकी आंख खुलती है तो अपनी मामा को फौरन से कॉल कर देती है और अपनी माँ को कहती है कि जिंदगी में खुशियां तो आ जाई हैं। उबैद तो वाकई बहुत अच्छे इंसान है, जैसा मैंने सोचा था उससे भी ज्यादा अच्छे हैं। हर बात के अंदर मेरी हाँ के अंदर हाँ मिलाते हैं और सपोर्ट करते हैं मुझे। उबैद ना मेरी किसी नेकी का सिला। ये सारी की सारी बातें पीछे उबैद भी सुन रहा होता है और मुस्कुरा रहा होता है कि खुदा की जात ने उसे इतनी अच्छी बीवी दे दी, ये भी उसकी कोई नेकी का ही सिला है। खामोशी से सारी की सारी उसकी बातें सुन रहा होता है। उबैद तो नाज़िया के साथ खुश है ही, लेकिन इन दोनों की खुशियों को तबाह करने के लिए इन्हीं की बहन शाज़मा ने भरपूर कोशिश की इनके दरमियान रंजिशें पैदा करने की, लेकिन इस बार भी वो नाकाम ही रहे। शादी का जोड़ा जलाकर क्या शादी रुक जाती है, उसकी ये सोच थी। उबैद जिसने इस बार सोच लिया कि वो दोनों एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए बाहर खाना खाना शुरू करेंगे। रात का टाइम सेट हो जाता है, वो दोनों एक दूसरे के पास बैठकर मुस्कुरा रहे होते हैं और यहाँ पर मोहब्बत भरी एक दूसरे के साथ बातें कर रहे होते। कहते हैं कि जिंदगी में कोई भी इंसान हमारे बीच में आ जाए, हम दोनों को एक दूसरे से दूर नहीं कर सकता। ये जो मियाँ बीवी का रिश्ता होता है ना, ये तभी कामयाब होता है कि जब दोनों की फीलिंग म्यूचुअल हो और दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा संजीदा हूँ। उधर शाज़मा जिसे इस बात का इस बार दाइम ने तो बता दिया है कि हरीम ने इस तरह का वॉइस नोट नाज़िया को किया, उसके बाद वो नफरत की आग में जल रही है। उसके अंदर तो आग का गोला इस बार भड़क चुका है और वो गोला इस बार हरीम के लिए बहुत मुश्किल पैदा कर देगा। अपनी माँ को इस बार लेकर पहुंच ही जाती है। आबदा बेगम के पास जैसे ही पहुंचते तो यहाँ पर कमर चिल्ला पड़ती है, क्योंकि हरीम अमरीन अफान यहाँ पर बैठे होते हैं। कमर चिल्ला पड़ती है, अरे खुदा का अज़ाब पड़े तुम लोगों पर, क्यों मेरी बेटी शाज़मा के पीछे पड़ चुकी हो। तरह तरह की इस बार बातें यहाँ पर होना शुरू हो जाती हैं। ये हरीम जो कुछ भी कर रही है ना, इसमें तुम्हारी बीवी का ही हाथ है। ये बात सुनने के बाद यहाँ पर अफान चिल्ला पड़ता है, कहता है कि आप तमीज के साथ बात करें, अमरीन का इसमें कोई भी कसूर नहीं है। शाज़मा पास खड़ी मुस्कुरा रही है और उधर ज़ीशान जिसे इस बात का अंदाजा दोबारा से हो जाता है कि हरीम अमरीन के साथ मिलकर शाज़मा के साथ बुरा करना चाह रही है। पास आकर क्या हुआ है ऐसा, उसकी माँ सारी की सारी स्टोरी बता देती है। वॉइस नोट भेजा है यहाँ पर हरीम ने। हरीम का तो इस बार बुरा अंजाम होने ही जा रहा है जब हरीम को यहाँ पर बुलाया जाता है और हरीम को शाज़मा और उसकी माँ के ही सामने यहाँ पर जोरदार थप्पड़ मार दिया जाता है। हरीम चिल्ला पड़ती है, कहती है कि इन्होंने ही वो सूर जलाया हुआ है। एक न एक दिन आप लोगों के सामने में हकीकत लेकर आऊंगी, देख लेना मीजान। यहाँ पर उसकी माँ उसके चेहरे के ऊपर जोरदार थप्पड़ मार ही देती है। शाज़मा मुस्कुरा रही है, लेकिन हरीम रोते हुए कमरे में चले जाती है और उधर बैठकर इस बार अफान और अमरीन के साथ बातें कर रही होती है। लेकिन अमरीन जो इस बार यू टर्न ले चुकी है, उसी के सामने तो शाज़मा ने जिक्र किया था कि वो सूर जलाया गया है। यहाँ पर अपने शोहर के सामने मुकर जाती है जब हरीम मुझसे पूछती है कि भाभी जान आपके सामने ऐसा हुआ था, आप क्यों ऐसे झूठ बोल रही हैं। उन्होंने खुद भाभी जान आपके सामने इतराफ किया था। यहाँ पर अफान बातें सुन रहा होता है। अमरीन बोल पड़ती है, नहीं मेरे सामने तो ऐसी तो शाज़मा ने कोई भी बात नहीं कही। चिल्ला पड़ती है, झूठ बोल रही हैं भाभी। खड़ी हो जाती है, आप गलत कर रही हैं, क्यों झूठ बोल रही हैं। उनकी बातें पीछे से शाज़मा भी सुन रही होती हैं। शाज़मा की हर बार की तरह जीत हो ही गई। इस बार ज़ीशान अपनी माँ के पास बैठकर अपनी बीवी की ही साइड ले रहा है। प्लीज जितनी जल्दी हो सके अफान को कहें कि दोबारा से दुबई चले जाए। घर में जिस तरह का माहौल बन चुका हुआ है ना, अब इस घर में अगर वो रहे तो मैं इस घर में नहीं रहूंगा। यही बातें कर रहे होते हैं कि पीछे से अफान आ जाता है, नहीं मैं यहाँ से कहीं भी नहीं जाऊंगा। तो ठीक है भाई, आप इस घर में रहें, मैं इस घर को छोड़कर जा रहा हूँ। यहाँ से शाज़मा को लेकर मैं कहीं दूर चला जाऊंगा, किसी और घर में शिफ्ट हो जाऊंगा। उसकी ये बात सुनने के बाद यहाँ पर अफान कहता है कि ज़ीशान अभी तुम छोटे हो, लेकिन तुम्हें इस बात की समझ होनी चाहिए कि घर में जो कुछ भी हो रहा है ये सब कुछ किसी एक तरफ से नहीं हो रहा। लेकिन ज़ीशान ने इस बार फैसला कर लिया है कि वो अपनी ज़ौजाए मोहतरमा को लेकर कहीं बाहर चला जाएगा। लेकिन जब उसी के सामने हकीकत आएगी अपनी बेगम शाज़मा की, तो उसके बाद शाज़मा का होगा बुरा अंजाम। हरीम के साथ जो कुछ भी हो रहा है वाकई गलत हो रहा है। आप सभी दोस्तों की क्या राय है? उबैद और नाज़िया को एक दूसरे के साथ खुश देखकर आपको कैसा लगा? नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बत भरी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल का बटन जरूर दबाइएगा। अपना ख्याल रखिएगा, तो हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।